कि देखिए ये सबसे ये जो एग्जांपल हमारा दिया है ये एग्जांपल एग्जांपल नंबर 10 exercise 1.2 in the class mathematics. The given question is show that the function if from a to n एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है given by f1 and f2 is equal to 1 यानी कि एलिमेंट 1 की और 2 की जो इमेजेस है एलिमेंट 1 की और 2 की जो इमेजेस है वो आ रही है कितनी 1 और फंक्शन fx is equal to हो गया x minus 1 for every x is greater than 2 the function fx is on 2 but not 1 1 इसने कहा है कि फंक्शन क्या होगा आपका for each x हर एक वो x जो फर्स्ट सेट का है उसके लिए अगर हम ग्रेटर देन का लेते हैं मान लीजिए ये आपका हो गया सेट हम मान लेते हैं a या ये पहला सेट है और ये a जिससे यहाँ एक फंक्शन डिफाइन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर given a function f from n to n is defined by fx is equal to x minus 1 and f1 and f2 is equal to 1 ये हमें दिया गया है ये हमें गिवन है ये दिया गया है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर 1 1 फंक्शन सिंस 1 1 फंक्शन ये कहता है कि दो इमेजेस तभी इक्वल हो सकती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो या कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हो सकती है ये कौन सा बोलता है 1 1 फंक्शन बोलता है। तो इसका मतलब ये देखिए कि 1 की इमेज और 2 की इमेज दोनों फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट हैं। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और so on 1 2 3 4 5 6 and so on तो 1 की इमेज और 2 की इमेज जो है वो दोनों कौन सी बन रही है 1 बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस f1 is equal to f2 is equal to 1 दोनों की इमेजेस सेम है बट corresponding element that is 1 and 2 is never equal to each other therefore f is not क्या आ जाएगा 1 1 function f is not 1 1 function f is not 1 1 because उनकी इमेजेस तो सेम है लेकिन उनके corresponding एलिमेंट्स जो हैं 1 और 2 दोनों ये दोनों डिस्टिंक्टली इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये हो गया हमारा f is not 1 1 जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे कि for onto function सेकंड हम बात करते हैं for onto function मैं आपको ये लिखा देता हूँ onto function को कैसे आप प्रूव करोगे। देखिए सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन दे रखा है fx is equal to और ये दिया हुआ x minus 1 साथ में कंडीशन ये दे रखी है कि x is greater than 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए x is greater than 2 होना चाहिए। तो सपोज x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 तो ये आ जाएगा 3 minus 1 ये आ जाएगा 2 f की वैल्यू ले लेते हैं 4 4 minus 1 ये आ जाएगा 3 f की वैल्यू ले लेते हैं अपन 5 ये देखिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 minus 1 यानी कितना आ जाएगा 4 f 6 देखते हैं तो ये आ जाएगा 6 minus 1 यानी कि हर सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर जो भी इमेजेस बन रही है सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड जैसे 2 3 से है 3 4 से है 4 5 से है और 5 किससे 6 से। यहाँ पर 5 के लिए इमेज अगर 5 है तो उसका एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा 6 होगा। ये तो हमने x ग्रेटर देन किसकी बात करी है हमने x इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए जैसे कि कंडीशन में यहाँ दिया है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि सपोज इन एनी केस अगर मान लीजिए हमने इसको इसके सारे एलिमेंट को नाम दिया होगा और y इक्वल टू 1 लेके चले तो 1 के लिए जो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इमेज 1 हो जाए जैसे fx इज इक्वल टू कितना हो जाए 1 हो जाए तो आप देख सकते हो
कि वन इमेज जब होगी तो वन इमेज किस किस के एलिमेंट की होगी, तो यहाँ दिया है या तो 1 की होगी या 2 की होगी। मतलब 1 जो है फर्स्ट सेट में 1 से और 2 से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से 2 3 से हो गया, 3 4 से हो गया, 4 5 से हो गया, 5 इसके 6 से हो गया, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे सेकंड सेट के वो फर्स्ट में किसी न किसी से क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। तो फॉर ऑनटू फंक्शन हम क्या लिखेंगे, ऑनटू फंक्शन के लिए हम लिखेंगे सिंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट y belongs to a, for each y यानी कि सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट belongs to a जो कि नेचुरल नंबर है, बट द कंडीशन इज दैट बट y is not equal to 1, y equal to 1 नहीं होना चाहिए, y equal to यानी कि हम अगर fx को y मान लें सपोज, तो ये क्या बन जाता है, fx को y की वैल्यू कितनी लग रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि fx क्या आ गया, x - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहां हम अगर बात करें तो इसके लिए तो 1 के लिए तो हमारे पास इमेज नहीं मिलती है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 1 के लिए इमेज कौन सी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहां हम बात करते हैं फॉर ऑनटू फंक्शन फॉर ईच y बिलोंग्स टू a, हमें हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट जो कहां है, सेकंड सेट में है, उसके लिए हमको इमेजेस मिलेंगे, उनके लिए हमको हर एक इमेज के लिए एलिमेंट मिलेगा, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होगा तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे मैं बताता हूं आपको उसको इस तरीके से लिखना चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फॉर ईच y हर एक एलिमेंट जो सेकंड सेट का होगा उसके लिए जो फंक्शन हमारा दिया गया है x - 1 उसको y के ऊपर मान लो, x - 1 तो ये हो जाएगा y + 1 x हो जाएगा। अब यहाँ बात आ गई कि हर एक y सेकंड सेट का उसके लिए x कौन सा मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका y + 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले, फॉर ईच y हर एक एलिमेंट जो सेकंड सेट का है उसके लिए फर्स्ट सेट में जो x मिलेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, y + 1 के फॉर्म में होगा, बट कंडीशन इज y इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों नहीं है, तो ये भी पता करता हूं, fx = y - 1 x - 1 हमारा ये दिया गया है। सपोज हम इसको y कंसीडर करते हैं, x - 1 कंसीडर करेंगे, x - 1 1 + 1 = x, x = कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि इसके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम y को 1 सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड सेट में हम 1 लेते हैं, तो 1 के लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इमेज 1 के लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन है, 2, जबकि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो कि 1 इमेज जो है वो 2 एलिमेंट की बन रही है, एक तो 1 की बन रही है और एक तो किसकी बन रही है, 2 की बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि y अगर हम 1 के इक्वल सिलेक्ट कर ले तो हमको ओनली 1 वैल्यू मिलती है, इसलिए हमने यहाँ कंडीशन नोट क्या कर दी है, y इज नॉट इक्वल टू 1। तो 1 को छोड़कर अगर हम 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए जो हमारे बाकी सारे 1 को छोड़कर सेकंड सेट में बाकी सारी एलिमेंट्स के लिए, सारे नंबर्स के लिए हमको जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट मिलेंगे वो कौन से फॉर्म में मिलेंगे, x = y + 1 के फॉर्म में मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू a, हर एक सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के लिए we get an element x is equal to y plus 1 in first set such that fx is equal to y। इस तरीके से हमको मिलता है कि हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, fx equal to y बनेगी, that is fx is equal to, सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास फंक्शन है x - 1 और हमने क्या कर दिया यहाँ पर ये बात कर दी कि हमको x की वैल्यू मिली क्या है, तो x की वैल्यू हमको कौन सी मिल रही है, y + 1 के फॉर्म में मिल रही है, fx = y को कर देते तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, y + 1 - 1 आंसर होगा y को हो जाएगा, इसका मतलब हो गया fx = y हो गया, यानी x की जगह अपन y + 1 कर देते हैं तो क्या उसके लिए हमें फंक्शन fx = y हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर बात करी
हमने बात करी है कि y is not equal to 1, उसको छोड़कर बाकी सबके लिए fx equal to y हो रहा है। तो क्या 1 के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ऑनटू फंक्शन पढ़ा है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन एलिमेंट हो रहा है, केवल 1। तो हम लिखेंगे सिंस 1 के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलती है, 1 के लिए आपको यहाँ पर दो इमेजेस मिल जाती है जो कि हम देख रहे हैं। 2 जो है 2 के लिए क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और उसके बाद 3 के लिए क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और यहाँ पर 1 के लिए हम देखते हैं सिंस F1, मतलब कहने का ये है कि इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए, कनेक्ट हो जाने चाहिए। तो सिंस F1 2 तो हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से 1, सिंस F1 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो 1 अब किससे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको पता है कि 1 जो है 1 के लिए कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है आपको, और F2 के लिए भी आपको कौन सा, जब हम कोई इमेज लेंगे यहाँ पर इमेज कौन सी लेंगे 2, तो उसके लिए कौन सा मिल जाएगा 3। तो 1 के लिए भी आपको कोई ना कोई एलिमेंट क्या मिल रहा है, इसके अंदर 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर सारे के सारे एलिमेंट जो है उससे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज इक्वल टू फंक्शन, f क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सेकंड सेट के एलिमेंट जो है उनके लिए हमको फर्स्ट सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ने ये बात कर ली कि जो हमारे पास जो इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट था ये इसको अपन ने पहले एलिमेंट लिया था, बाकी सबके एलिमेंट देख लिए, लास्ट में फिर अपन ने कंसीडर कर लिया सिंस f1 इज इक्वल टू 1, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं सिंस 1 बिलोंग्स टू n, सिंस 1 बिलोंग्स टू n, 1 ये वाला जो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू n, f1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 जो इमेज है वो कौन से एलिमेंट की, 1 की। तो इसका मतलब ये है कि 1 के लिए हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिलेगा, इसका मतलब एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 10। अब हम बात करते हैं इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 की। एग्जांपल नंबर 11 को देखिए, अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 11, शो दैट the function which is defined from R to R, which is defined as a set from real number to real number, set of real number to real number, and defined as fx is equal to x square, is neither 1 nor 1 2, नहीं तो वो 1 1 है और नहीं क्या है 1 2 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, given a function f from R to R is defined by fx is equal to x square, ठीक है, for 1 1 function, since we know that 1 1 function is fx1 is equal to fx2 only when x1 is equal to x2। हम जानते हैं कि दो इमेजेस तभी इक्वल होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग, अगर हम इमेजेस इक्वल करते हैं तो क्या प्रूव हो जाना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ बात करते हैं, सिंस हम लेके चलते हैं fx1 is equal to fx2, मान लिया जाएगा इमेजेस दैट इज व्हाट इज फंक्शन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 स्क्वायर। वी नो दैट इट इज x1 is equal to plus minus of x2, हम जानते हैं हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है। तो यहाँ बात होगी कि यहाँ x1 is equal to क्या आ जाएगा, plus minus of x2 आ जाएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस का हो या प्लस का हो, दोनों की इमेजेस क्या चल रही है, इक्वल चल रही है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखोगे -1, तो -1 का यदि हम स्क्वायर करें तो +1 मिलता है, फिर हम 1 का भी स्क्वायर करें तो क्या मिलता है, हमें +1 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ना -1 और 1 कभी इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन उनका इमेजेस जो है वो इक्वल हो सकती है। तो यहाँ ये आएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में भी डिफरेंट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन। अब एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर सेट जो होता है वो नेचुरल से नेचुरल नंबर का सेट होता तो उसमें हम प्लस ही कंसीडर करते, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव।
but the set of real numbers also contain the integer value, therefore we consider here x1 is equal to plus minus of x2। तो ये प्रूव हो गया आपका कि f जो है वो वन वन फंक्शन नहीं है। सेकंड बात करते हैं फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन के लिए देख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ऐसा नंबर आ जाना चाहिए जहां पर हम ये देख सके कि वो ऑनटू नहीं हो रहा है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ऑनटू फंक्शन के लिए क्या चाहिए कि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि x रियल नंबर जो होता है -2 भी एक रियल नंबर होता है, लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि x स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे सिंस for -2 belongs to R, it is a negative number, there is no element x belongs to R, यानी कि इस सेट के लिए यानी -2 के लिए जो कि सेकंड सेट में उसके लिए फर्स्ट सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है x, there is no element x belongs to R such that जो कि क्या करे fx is equal to y to 4, that is हमारे पास fx क्या है, मान लीजिए हमारे पास fx जो है वो फंक्शन हो गया हमारा कौन सा x स्क्वायर, ये हो गया आपका x स्क्वायर, that is y क्या हो गया हमारा सेकंड सेट का एलिमेंट -2 के लिए, that is x स्क्वायर हम जानते हैं प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका माइनस और कितना आ जाएगा √2 और x प्लस माइनस इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 * -1 x प्लस माइनस √2 * हम लिख सकते हैं इसको -1 जो है i का स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ बात करते हैं x प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई i का, तो ये क्या बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बन गया यानी इमेजिनरी नंबर बन गया, क्योंकि इसके साथ क्या लग रहा है आयोटा लग रहा है, तो इट इज इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट क्या हो जाएगा ऑनटू फंक्शन, f ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर हमने -2 लिया, ऐसे अगर -3 भी ले लेते तो उसके लिए प्रूफ नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।